हर साल इंडिया में 1.5 मिलियन डेथ्स सिर्फ गलत खाना खाने की वजह से हो रहा है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कैंसर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब इंडिया में बढ़ता जा रहा है। 1990 में ऐसी बीमारी 38% था, जो 2019 में बढ़कर 61% हो चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2019 में 66% डेथ्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से हुआ। गलत फूड हैबिट्स की वजह से हार्मोनल बैलेंस बिगड़ता है, जो कि आपको एंजाइटी और डिप्रेशन की ओर ले जाता है। और आजकल तो हर कोई डिप्रेस्ड है। ऐसी फूड हैबिट्स जिससे इतनी सारी बीमारियां बढ़ रही है, उसे हम अपना क्यों रहे हैं? कौन सी फूड है जो पहले हम नहीं खाते थे, अब खाते हैं और इतनी सारी बीमारियों का ये कारण बनता जा रहा है? खाने को हम 3 तरीके से खा सकते हैं: नेचुरल, प्रोसेस्ड एंड हाईली प्रोसेस्ड। नेचुरल जो हम कच्चा खाते हैं, प्रोसेस्ड जो हम पका कर तो खाते हैं पर उसमें से न्यूट्रिएंट्स नहीं जाता, वो एक हेल्दी फूड होता है। हमारे ट्रेडिशनल स्टाइल का कुकिंग प्रोसेस्ड फूड में ही आता है। प्रॉब्लम है तीसरे तरीके में, जो कि है हाईली प्रोसेस्ड फूड। इतना ज्यादा प्रोसेसिंग के बीच से जाने की वजह से वो अपना नेचुरल स्टेट खो देता है, उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं बचता है, वो डेड फूड बन जाता है। इन प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा सॉल्ट, शुगर, प्रिजर्वेटिव्स, फूड कलर, सिंथेटिक फ्लेवर, एंटीऑक्सीडेंट्स, कार्बोनेटिंग एजेंट्स होते हैं। इन प्रोडक्ट्स को जब हम रेगुलर कंज्यूम करने लगते हैं तो वो एक स्लो पॉइजन का काम करता है, जिसका हमें पता बाद में चलता है या कभी पता चलता भी नहीं है। पिज्जा, बर्गर से लेकर बिस्कुट्स, चॉकलेट्स, फ्रूट जूस, कोल्ड ड्रिंक, सब कुछ प्रोसेस्ड फूड ही है। बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स जो डिब्बों में मिलता है वो हम खरीद कर लाते हैं, ये सब प्रोसेस्ड फूड है। पिछले 10-20 सालों में इस तरह की फूड की कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पर ऐसा क्यों? पहली बात तो ये प्रोडक्ट सस्ते होते हैं, हर जगह मिल जाता है और लंबे समय तक खराब नहीं होता। दूसरी चीज ये है कि प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग में कंपनीज करोड़ों रुपए लगाते हैं। वो बहुत सारे रिसर्च करते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। हमें हर तरफ उस प्रोडक्ट की तस्वीरें नजर आएगी। टीवी पर सॉन्ग्स, डायलॉग्स या स्टोरीज के जरिए वो कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर और प्रोडक्ट के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड कर सके, और इसमें वो काफी हद तक सफल भी होते हैं। और जब हम उस प्रोडक्ट को मार्केट में देखते हैं तो हम उसे खरीद लेते हैं और हमें लगता है कि ये हमारा कॉन्शियस डिसीजन है, जबकि उस प्रोडक्ट को खरीदने की चाहत हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भर दी जाती है। वो हमें इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं जिसका हमें पता भी नहीं चलता। कंपनीज लोगों के वीक पॉइंट्स को ढूंढता है, उसका फायदा उठाते हैं। ये बताया जाता है कि इसे खाने से आपका बच्चा पढ़ाई में तेज हो जाएगा, तो पेरेंट्स उस प्रोडक्ट को खरीदे बिना नहीं रह पाता। इस प्रोडक्ट को खाने से आपकी हाइट बढ़ जाएगी, हाइट बढ़ाने की चाहत में आप उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हो। बच्चों के प्रोडक्ट्स के साथ खिलौने बेचे जाते हैं, खिलौने की लालच में बच्चा उस प्रोडक्ट के लिए जीत करता है। पहले हम प्रोडक्ट्स खरीदते थे क्योंकि हमें जरूरत होती थी, अब हम खरीदते हैं क्योंकि मार्केट को जरूरत है कि हम उनके प्रोडक्ट्स खरीदे। अब हम जरूरत पुराने के लिए चीजें नहीं खरीदते हैं। फिर इन प्रोडक्ट्स को आपकी आइडेंटिटी और लिविंग स्टैंडर्ड के साथ जोड़ दिया जाता है। ये आपको विश्वास दिलाया जाता है कि एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है तो उस लाइफस्टाइल में इस प्रोडक्ट का होना जरूरी है। इसे हम बैंडवैगन इफेक्ट के जरिए भी समझ सकते हैं। बैंडवैगन इफेक्ट भेड़ चाल के बारे में बात करता है। जो प्रोडक्ट हर कोई खरीदता है, लोग उसी प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है। इसे एक स्टेटस मेंटेन करने की कोशिश में भी लोग ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदना पसंद करते हैं। ऐसे फूड हैबिट्स जनरली आपको वेस्टर्न कल्चर में दिखेगा। जो हाई क्लास के लोग हैं, पहले उन्होंने ऐसी प्रोडक्ट्स यूज करना स्टार्ट किया, फिर हाई क्लास जैसे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जैसा लाइफस्टाइल मेंटेन करता है उससे मिडिल क्लास भी फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमारा बिजी लाइफस्टाइल भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। हमारे पास वक्त नहीं रहता। ये प्रोडक्ट बनाना इजी है, 10 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है, या फिर आप बाहर की चीजें ऑर्डर कर लेते हो जो प्रोसेस फूड ही है। जो चीज आपको 10 मिनट में मिल सकता है, उसकी जगह पर कोई चीज 2 घंटा लगाकर आप क्यों ही बनाना चाहोगे? ऐसे खाने में बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स होते हैं। जब हम उसे खाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। उससे हमारे दिमाग में एक हैप्पी केमिकल रिलीज होता है, उसका नाम है डोपामिन। उससे हमें बहुत खुशी महसूस होता है, तो दिमाग चाहता है कि वैसा वो बार बार फील करे, तो हमें उस चीज की क्रेविंग्स होने लगती है। हम उस चीज को बार बार खाना चाहते हैं और एक वक्त के बाद उस चीज से हम एडिक्ट हो जाते हैं। उसके बाद उससे कम टेस्टी वाला कुछ भी चीज हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें वही चीज चाहिए ताकि हम वैसा फील कर सकें। यूएस में इन प्रोडक्ट्स की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। इन प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन की वजह से अगर यूएस ही हेल्दी नहीं रहे, समय पर वो इकोनॉमी को बेनिफिट करने के बजाय इकोनॉमी पे बर्डन बन जाएगा। इसकी वजह से सिर्फ हेल्थ पर इफेक्ट हो रहा है ऐसा नहीं है। इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है कि हम अपने ट्रेडिशनल फूड को भी भूल चुके हैं। ट्रेडिशनल फूड अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करता है और हम अपने कल्चर से भी दूर हो रहे हैं। तो क्या हम ऐसी प्रोडक्ट्स यूज करना छोड़ दें? ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारी लाइफस्टाइल में बैठ चुका है। पर हम कॉन्शियसली ये डिसीजन ले सकते हैं कि उनकी कंजम्पशन हम कम से कम करें।